दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते लगातार तनाव से गुजर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब युद्ध जो है वो बेहद नज़दीक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो हिंदुस्तान की सरकार है, भारत की सरकार है, उसके गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस कह लीजिए या फिर एक एडवाइजरी कह लीजिए वो जारी की गई है और मॉक ड्रिल का बात कहा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, कई सारे राज्यों को ये आदेश दिए गए हैं कि 7 मई को कई राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल का यहाँ पर मतलब ये है कि युद्ध के समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो उस युद्ध के दौरान नागरिकों को सुरक्षा के लिए क्या क्या एहतियात बरतना है, क्या क्या उपाय करना है। जब हवाई हमले होंगे तो उस वक्त में किन किन चीज़ों का आपको पालन करना है ताकि लोगों को नुकसान नहीं हो, नागरिकों को, सिविलियंस को नुकसान नहीं हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 7 मई को कई सारे राज्यों के अंदर एक मॉक ड्रिल करने का आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। इस मॉक ड्रिल के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मॉक ड्रिल लास्ट टाइम 1971 में किया गया था भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ही, और उसके बाद लगभग 50-55 सालों के पश्चात ये दोबारा से इस तरीके का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है ना, कि इसका घोषणा क्यों किया भारत सरकार ने। करना था तो चुपके से कर देते, इसको क्यों इस तरीके से उजागर किया गया, उसके पीछे भी कुछ कारण है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन जो बातें कही गई है कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी उसको यहाँ पर देख लेना बेहद ज़रूरी है। पहला चीज़ जो इसमें है कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। जब युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें हवाई हमले भी होंगे, तो हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाया जाएगा। दूसरा है कि हमले की स्थिति में बचाव के लिए नागरिकों और छात्रों आदि को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आपको अपनी खुद की रक्षा किस तरीके से करनी है, आपको इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अगला जो चीज़ बताया गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया जाएगा। ब्लैक आउट का मतलब कि एक तरीके से बिजली वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, अंधेरा रहेगा, ताकि अगर दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर हमला करना चाहता है ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि आवासीय क्षेत्र कौन सा है। क्योंकि जब हवाई हमले होते हैं तो हो सकता है कि आसमानों से बम गिराया जाए, और अगर घरों में जब लाइट जलती है तो उनको पता चलता है कि यहाँ लाइट जल रही, इसका मतलब कि ये रिहायशी इलाका है, ये आवासीय क्षेत्र है और वहाँ पर वो बम दुश्मन गिरा सकता है। तो उससे बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से अंधेरा रहेगा ताकि दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा बिहड़ क्षेत्र है या कौन सा आवासीय क्षेत्र है। तो इसीलिए मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि लोगों को पता रहे कि भैया हमको क्या करना है। अगली जो बात कही गई है कि महत्वपूर्ण संयंत्रों, प्रतिष्ठानों को समय से पहले ही छिपाने के उपाय किए जाएंगे। इसके बाद साथ ही लोगों को निकालने की योजना और उसका अभ्यास किया जाएगा। मतलब अगर कुछ क्षतिग्रस्त होता है तो लोगों को कैसे वहाँ से बचाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये मॉक ड्रिल 7 मई को संपन्न किया जाएगा कई सारे राज्यों के अंदर। ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ता इस वक्त बना हुआ है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के, ये मामला धीरे धीरे काफ़ी तूल पकड़ रहा है और मामला अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा चुका है। जो यूएन है वहाँ पर भी इस मामले को पाकिस्तान की तरफ से भेज दिया गया है। हालांकि जो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इस आतंकी हमले की निंदा भी की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध जो है वो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है और युद्ध करने से बचना चाहिए, है ना। तो अब उस पर मीटिंग भी होना है यूएनओ के अंदर, और यूएनओ के अंदर चाइना है ना, जो कि उसका परमानेंट मेंबर है, और चाइना का जो पक्ष है वो पाकिस्तान के तरफ है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने सीधे तौर पर यह घोषणा कर दिया था कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे।
है ना। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल मोमेंट हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो चुका है। और अगर देश के स्तर पर बात करें तो देश के अंदर जनता का बहुत दबाव है मोदी सरकार के ऊपर। जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों की जान ले ली, उसको लेकर के हिंदुस्तानियों के अंदर बहुत गुस्सा है और बहुत ही आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि सरकार इसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए, इस तरीके से जवाब दिया जाए कि दोबारा इस तरीके की हरकत करने की उसकी हिम्मत नहीं हो। ये आज के समय में हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो है इस तरीके की इच्छा रखता है और इसी दबाव का ये कारण है कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको आकर के ये बोलना पड़ा कि इस देश की जनता जैसा सोच रही है और जो चाह रही है प्रधानमंत्री हमारे वैसे ही करने वाले हैं। और विपक्ष ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ़ जो भी कार्रवाई करना है आप कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के पास कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा बहाना नहीं था कि वो अपना मुंह छुपाते हैं। देश की जनता भी आपके साथ है, विपक्ष भी आपके साथ है और आपने खुद ये बात बोल दिया था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवादियों ने और इसकी जो साजिश करता है उन्होंने जो कल्पना किया था उससे भी कड़ा दंड उनको दिया जाएगा। गृह मंत्री ने भी कहा था कि हम लोग चुन चुन करके मारेंगे, घुस करके मारेंगे। तो ये वक्त आ चुका है अब कि आपको कार्रवाई करके दिखाना है और उस कार्रवाई की तरफ अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो बेहद करीब जा चुका है। और ये जो मॉक ड्रिल है जिसको लेकर के मैं बोल रहा था शुरू में कि क्यों इसको इस तरीके से घोषणा किया गया, तो इसका एक संदेश तो ठीक है कि अपने देश के नागरिकों को और ट्रेन करना है कि युद्ध होता है तो वैसी स्थिति में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से अपने खुद की रक्षा करनी है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उस तरीके का तब। लेकिन दूसरा जो इसका बहुत बड़ा मैसेजिंग है वो दुनिया को लेकर के, हो सकता है कि यूएनओ को लेकर के है और भारत जो है वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम युद्ध जो है वो शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकियों को प्रश्रय मिलता है, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादियों को सह देता है, पनाह देता है, अब हम उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा। और अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो तैयारी है, हालांकि 22 अप्रैल से लेकर के और 5-6 मई हो गया आज, और हिंदुस्तान के लोगों को अब धीरे धीरे ये लग रहा था कि संभवतः मोदी जी अब कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना, इनके बस का नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि तैयारी जो है वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हो रही है और संभवतः अब वो अपने आखिरी स्टेज में है और अब सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान होगा और युद्ध देखने को आपको मिल सकता है। तो देखते हैं कि 7 मई को जो मॉक ड्रिल होगा उसके बाद भारत सरकार का क्या डिसीजन आता है पाकिस्तान को लेकर के। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।